हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका EW365T पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ और इसी उम्मीद के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जान रहे हैं कि मैं आपके सामने सिंटैक्स का यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो कॉन्सेप्ट आपके सामने लाई जा रही है, और मैंने आपसे जैसा कि प्रॉमिस किया है कि 50 रूल्स आपके सामने ऐसे लाऊंगा, जिसमें आज हम लोग देखेंगे रूल्स नंबर 31 एंड 32 गोल्डन रूल्स हमारे स्टूडेंट जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एंड जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड में है और उनमें आती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिल इन द ब्लैंक आता है, उनके जो एकेडमिक क्लास में जो टीचर देते हैं, आप नहीं होंगे परेशान, क्योंकि यहाँ पे आप जो एक्सप्लेनेशन देखेंगे और एग्जाम्पल समझेंगे, आपके माइंड में लॉक कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तो बस यहाँ से 2 से 3 से 4 मिनट, अगर पहली बार आप जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म पे ना, तो बस यहाँ से सुन लीजिए मेरे भाई। और 5 से 10 मिनट के बीच में, यानी कि 6 7 8 मिनट की क्लास में आपको पूरी कॉन्सेप्ट कवर करा दी जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलता है मेरे साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे हंसी मजाक ऐसा कुछ भी नहीं चलता है। और ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंग्लिश ग्रामर की ओवरऑल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है, और लिख लिख कर हर एक रूल्स को, ऐसा नहीं है कि लिखा लिखाया लाया जाता है, बस आपको एग्जांपल दे दी जाती है ताकि आपके टाइम बचे, आप उसको समझ सके माय स्टूडेंट। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप मेरे थ्रू ही सुनेंगे, और ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म भी बनेगा आपके आने वाले समय में। आप देखिएगा कि जहाँ पे इंग्लिश ग्रामर का ओवरऑल लगभग 1000 प्लस लेक्चर आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, और पूरी ग्रामर कंप्लीट कराई जाएगी। उतना ही नहीं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर सेट है, उनके जो टॉपिक है, कैसे एग्जाम में पूछता है, वो भी आपके सामने लाई जाएगी, और जल्द लाई जाएगी। बस यहाँ आप दिल लगा के पढ़ते रहिए, अपने ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, क्योंकि एक बार स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट हमारे स्टूडेंट आपका एकेडमिक क्लास में तो अच्छा स्ट्रॉन्ग आपका होगा ही होगा, नंबर अच्छा आएगा ही आएगा। कहीं ना कहीं आप एक जॉब के लिए भी अपने आप को क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे आज हम लोग कॉन्सेप्ट को देखेंगे, और लगभग अगर आज आपके सामने मैंने रूल्स नंबर 30 जो लिखा 31 लिखा हुआ है, आप इसका देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। और आपने रूल्स नंबर जो मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है 32, ठीक है। आप इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या है, दोनों का कॉन्सेप्ट आपके सामने एक्सप्लेन की जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे स्टूडेंट की यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट जो लिखा हुआ है 31 का, रूल्स नंबर 31 का, वो कॉन्सेप्ट आपका है एज का, सो का, नीदर या नाइदर, नॉट। अब ये है कि हमारे स्टूडेंट आपको इसको समझना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज आप बस इतना जानिए कि आपको इससे ज्यादा आपको लड़ना नहीं है कि एज है, सो है, नाइदर है, नॉर है। बस ये आपके जो 4 वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एज, सो, नाइदर या नीदर, नॉर, इसको अपने माइंड में रट लो, एक तोते की तरह रट सकते हो, या फिर इसको समझ लो कि भाई अगर मुझसे किसी भी सेंटेंस में अगर इनसे सामना हुआ, अगर इनसे सामने हुआ, तो कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारे स्टूडेंट, बस इसको आपको लॉक करना है। तो देखिएगा, एज, सो, नाइदर एंड नॉर। आप देखिएगा हमारे स्टूडेंट में लिख रहा हूं, एज, सो, नीदर या नाइदर एंड नॉर। अगर ये आपको देखने को मिलेगा, तो किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में, सो हमारे स्टूडेंट इसके बाद यानी कि आफ्टर आप क्या करेंगे, आफ्टर आपका जैसा सब्जेक्ट होगा, एकदम लिखते रहिए हमारे स्टूडेंट, आप अपनी कॉपी भी लिखते रहिए, ठीक है। जैसा आपका सब्जेक्ट होगा, आपका सब्जेक्ट अगर होगा सिंगुलर, आपका सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, तो आप क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट, आप वर्ब भी क्या करेंगे, लगाएंगे सिंगुलर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि हमारे स्टूडेंट यहाँ पे, यानी कि जैसा आपका सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, तो आप वर्ब भी लगाइएगा सिंगुलर। अभी रुकिए, आगे जाएगा नहीं से यहाँ पे, हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पे नए जुड़े हों, तो उनके लिए यहाँ पे समस्या खड़ी हो जाएगी, अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा आगे। अगर आपका सब्जेक्ट होगा प्लूरल नाउन, तो हमारे स्टूडेंट आप क्या करेंगे, आप वर्ब का भी यूज क्या करेंगे, आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया क्या। यानी कि एज, सो, नीदर, नॉर, किसी भी सेंटेंस में आपको देखने को मिले, और इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट गिवन रहेगा, जो पर्सन गिवन रहेगा, जो नंबर गिवन रहेगा हमारे स्टूडेंट, नॉट ओनली सब्जेक्ट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लिखते रहिएगा, जो नंबर गिवन होगा सब्जेक्ट का, या फिर जैसा आपका पर्सन गिवन रहेगा प्लस, अब उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट का जो नंबर पर्सन होगा, अगर वो सिंगुलर होगा हमारे स्टूडेंट, तो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा। अगर प्लूरल होगा सब्जेक्ट, तो आप क्या करेंगे, वर्ब प्लूरल लगाएंगे। चलो इसका कॉन्सेप्ट हमारे स्टूडेंट की, जो वर्ब का कॉन्सेप्ट आप देखते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक सिंपल सा मैं एक बात कहता हूँ कि जितने भी आपने हेल्पिंग वर्ब याद किया है, देखो एकदम सीधा सीधा बात है कि इधर घुमा फिरा कर नहीं कि आपको दुनिया भर का मैं सिखाऊं। जितने भी हेल्पिंग वर्ब है उसमें आप सिंगुलर और आपको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट से आप क्या लगता है आपको आनी चाहिए, जिसमें आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी है, जो बताया नहीं गया आपको, वो आपके सामने टॉपिक लाई जाएगी वर्ब की, तो उसमें ओवरऑल आपको पढ़ाया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब है जिसमें सिंगुलर और प्लूरल आपको आना चाहिए, और जो वर्ब होता है स्टूडेंट आपका ना, एक होता है आपका मेन वर्ब, एक आपका होता है मेन वर्ब, और इसके भी फॉर्म होते हैं हमारे स्टूडेंट, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। तो आपको मैं इतना बता दूं कि जो वर्ब होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे इसमें यस या ईएस आप ऐड करोगे,
वर्ब हमेशा क्या रहेगा, जैसे एस या एस ऐड होगा वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। तो एक चीज याद रखिएगा कि यदि आपका सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है तो वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब भी आप सिंगुलर ले सकते हैं और आप मेन वर्ब का भी यूज सिंगुलर यूज कर सकते हैं। दोनों अपने माइंड में याद रखिएगा माय स्टूडेंट, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा फिर। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बताया ना? यानी कि जो आपका वर्ब का जो फॉर्म चलता है, अच्छे से सुन लो मेरे भाई, जो वर्ब का फॉर्म चलता है दो तरीके से चलता है। एक आपके सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, एक आपका क्या यूज होता है माय स्टूडेंट, आपका मेन वर्ब के रूप में यूज होता है। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे ज्यादा केसेस पाई जाती हैं, क्योंकि इन्हीं का गेम चलता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट अगर हुआ, एग्रीमेंट का मतलब सहमति अगर दोनों के बीच में अच्छी ठीक ठाक बैठ रही है उनके रूल्स के अकॉर्डिंग, रूल्स ही तो पढ़ना है आपको, तो बस वही आपका क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, जिसमें आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का क्या करना पड़ता है, गेम चलाना पड़ता है। समझ रहे हैं क्या? तो अगर आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर है तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जाइएगा, सिंगुलर वर्ब लगाइएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप मेन वर्ब का भी यूज करेंगे। लेकिन मेन वर्ब सिंगुलर कब होगा, जब वर्ब में एस या ईएस जुड़ेगा। ठीक है, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए एग्जांपल इसका समझ लेते हैं, देन ऑप्शन चलते हैं कॉन्सेप्ट 32 जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है यार, बहुत बच्चों को रुलाता है। और क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्या मैंने जो सेंटेंस लिखा है वो सही लिखा है कि रॉन्ग लिखा है, रॉन्ग कैसे देगा एग्जाम में, समझते रहिए। यहाँ पे यहाँ मैंशन बात की गई है, सीता इज अ सिंगर एज, ओ ठीक है ठीक है ठीक है भैया, यहाँ पे एज दिख गया मेरे को सेंटेंस में। ठीक है, यहाँ पे आपका सीता क्या है, सब्जेक्ट है, इससे मतलब नहीं है। आप सीता सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है वो कैसा यूज हुआ है, सिंगुलर यूज हुआ है। अ सिंगर एज इज हर सिस्टर। अब यहाँ आप देखिएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एज जैसे ही लगा हुआ है ना, एज जैसे ही लगा हुआ है ना, उसके बाद आपका देखिए जो आपका सब्जेक्ट हो कैसा है, हर सिस्टर, सिंगुलर है मेरे भैया, यहाँ पे सिंगुलर है। ओके सर सिंगुलर है तो भैया काहे के लिए परेशान होना है, लगाओ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। यहाँ देखिए मैंने हेल्पिंग वर्ब वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके सामने किया है, मैंने सिंगुलर लगा दिया। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे एज आया उसके बाद ही तो सब्जेक्ट देखना है। हर सिस्टर क्या है आपका, यहाँ पे माय स्टूडेंट आपका क्या है, सिंगुलर है यहाँ पे। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि उसके लिए क्या लगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। आई डू नॉट लाइक हर, ठीक है, आई डू नॉट, यहाँ पे ये कौन से सेंटेंस का कौन से टेंस है, यहाँ पे सेंटेंस गिवन है। आप जल्दी से मुझे क्या करिए कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दे दीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों को टेंस आती है। यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डू नॉट लगा हुआ, लाइक हर मैं नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है, आप बताएंगे। नाइदर डज ही, अब यहाँ देखिए यहाँ पे आ गया नाइदर ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ही ना, तो यहाँ पे ये डज हेल्पिंग वर्ब वाला नहीं है स्टूडेंट, आपका क्या होता है, डू होता है, जो कि वर्ब का होता है, ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल। मैंने बोला कि आप क्या करेंगे, यस या ईएस लगाएंगे, तो इसका भी कॉन्सेप्ट है यार, ठीक है, इसका भी कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। EW365D पे कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो उसके पढ़ाने से पहले आपको रूल्स लाया जाए। आप जाइए देखिए कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस कहाँ पे ऐड करते हैं, आपको अलग से एक प्लेलिस्ट में आपको क्लासेस उसकी पड़ी हुई है, वहां से जाकर चेक आउट करिए और अपने नॉलेज को क्या करिए, बूस्टअप करिए और ज्यादा इंक्रीज करिए, ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। ये डू है, डू प्लूरल होता है वर्ब, अगर इसमें हम ईएस लगा देंगे तो क्या हो जाता है, डज। तो यहाँ पे आपका ये मेन वर्ब वाला डज, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाला मत समझ लीजिएगा। यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो यस से ईएस है ना, इसका कॉन्सेप्ट चल रहा है। सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है मेरे भाई। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे टच लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे टच लगा हुआ है। बताइए कोई समस्या है क्या, एकदम धुआं धुआं कर देंगे। अगर यही माइल स्टूडेंट डू कर दे, यही पे नाइदर के बाद यहाँ पे डू करे और यहाँ पे ही आपका करे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। और यही पे इसी जगह पे क्या कर देता, यहाँ पे आर कर देता, तो ये आपका क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। इसको भी नोट करते रहिए, नोट करते रहिए हमारी स्टूडेंट, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक बार रूल्स आप कंफर्म कर लेते हैं तो फिर ये समझ लीजिए कि आपके लिए सबसे बेस्ट है। अब यहाँ हमारी स्टूडेंट चलते हैं और देखते हैं कि रूल्स नंबर आपका जो 32 है ये क्या कहता है। मैंने लिखा हुआ है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लस वर्ब क्या होगा। तो हमारे स्टूडेंट यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट एक सिंपल सा मैं बता दूं कि अगर किसी भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस आप लिखते रहिए, रूल्स को लिखिए आप, कोई भी सेंटेंस अगर आपका नाउन के बाद अगर आपका ऑफ गिवन रहेगा, उसके बाद अगेन आपका नाउन गिवन रहेगा हमारे स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, वर्ब का जो यूज करेंगे ना, वर्ब का जो यूज करेंगे बिफोर ऑफ, ठीक है, बिफोर ऑफ, यानी कि जो आप नाउन के, यानी कि ऑफ के पहले जो आपका नाउन रहेगा, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। यानी कि ऑफ यहाँ पे ना जो पहला वाला नाउन है, जो पहला वाला नाउन है, अगर ये नाउन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, अगर ये नाउन होगा सिंगुलर तो आप लगाइएगा वर्ब भी क्या, सिंगुलर। अगर आपका ये नाउन क्या होगा, प्लूरल, तो आप क्या करेंगे, वर्ब भी क्या करेंगे, लगाएंगे आप प्लूरल। मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है माय स्टूडेंट। तो कहीं ना कहीं आपको अगर ऐसा रूल्स आपको देखने को मिल रहा है और एक झटके में आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख कर अपने आप हैंड राइटिंग में आप अपना नोट्स बना रहे हैं, अगर यहाँ हेल्प आपकी थोड़ी बहुत भी हम लोग कर पा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, कॉन्सेप्ट को कम से कम शेयर करिए। और इस भी प्लेटफॉर्म को आपका प्यार मिलना चाहिए हमारे स्टूडेंट, क्योंकि जब तक प्यार आपका नहीं मिलेगा
तब तक मेरे अंदर भी वो जो कॉन्फिडेंस लेवल भी है कि मुझे यार ये चीज़ अभी बच्चों को बता देनी चाहिए, वो अभी अंदर से आ नहीं रहा है। हालाँकि मैं बताऊँगा सब धीरे-धीरे, लेकिन जैसे ही आप लोग का प्यार, सपोर्ट, सम्मान अगर मिलना स्टार्ट होता है AW365D को, तो आपके सामने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म खड़ा कर देंगे, जिससे कि एकेडमिक क्लास जो 9 टू 12 के बच्चे होते हैं, कभी अपने जीवन में असफल होने के लिए सोच नहीं सकते हैं, उनका रास्ता हम लोग वहाँ तक क्लियर करेंगे, जो वो बनना चाहते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि बेसिक ही हमारी क्या होती है, नीड होती है। तो उनकी जो बेस है ना, वो स्ट्रॉन्ग से भी स्ट्रॉन्ग करने की ज़िम्मेदारी AW365D की है और हम लोग ऐसा करेंगे। और यहाँ इस साल ही आपको देखने को मिलेगा कि इस ग्रामर में ओवरऑल जो 50 टू 50 जो नंबर कैसे बच्चे गेन करते हैं। जो बच्चा यहाँ पे जुड़ा है, वो अपने आप को पहले नॉलेज को चेक कर रहा होगा, क्योंकि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपको 75% कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दी गई है। रही बात आपकी जो वर्ड मीनिंग की कुछ होती है, होमोफोन्स होते हैं, वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशंस आपका होता है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वो भी मैं आपके सामने गाइड कर दूंगा। आप वही पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में वही से फंस जाएंगे आपको। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, 2-2 3-3 नंबर के लिए। आपका जो मेन है, जो फ्यूचर में काम देगा, आप फिलहाल इसके लिए देखिए। तो अगर नाउन आपका प्लूरल होगा तो आप वर्ब भी क्या करेंगे, प्लूरल लगाएंगे, लेकिन ऑफ के पहले वाले नाउन के साथ गेम चलेगा माय स्टूडेंट, ये आप याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पे जैसा आपका ये नाउन होगा, आप वैसा क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ब क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, लिख लीजिएगा उसको। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे द स्टूडेंट है। चलो एक सब्जेक्ट, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है यहाँ पे आपका। ठीक है, सब्जेक्ट आपका कैसा है, यहाँ पे प्लूरल है। ठीक है, सब पता चल रहा है। दिस क्लास, क्लास आपका क्या है माय स्टूडेंट, एक नाउन यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए कि बीच में ऑफ है, बीच में ऑफ है, तो मैंने बोला क्या कि आप पहले वाले नाउन के साथ चले जाएंगे। पहला वाला नाउन कैसा है, प्लूरल है, तो भैया काहे के लिए यहाँ पे सिंगुलर लगेगा, प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब तो लगेगा, और यहाँ पे यूज है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस एकदम चौकस है, सेंटेंस एकदम चौकस है। स्टूडेंट आप आराम से क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे जैसे ही रॉन्ग वाला केस कैसे देगा, यही मैं बना सकता हूँ माय स्टूडेंट। चलो मैं बना दे रहा हूँ, चलिए यहाँ पे हो गया, चलिए एक हो गया। ठीक है, 2 एंड ये 3, लास्ट वाला मैंने कर दिया नो एरर। मैंने लास्ट वाला किया नो, एग्जाम का बन गया है क्वेश्चन। अब मैं बोलूंगा भैया इसमें करेक्ट करके दिखाओ, बच्चे परेशान रहते हैं कि रूल्स ही सर नहीं पता है, तो वो करेक्ट कहाँ से करेंगे, बस अपना थोड़ा दिमाग लगाएंगे यार, यार की जगह पे इस तो नहीं होगा। अबे कैसे होगा यहाँ पे, ये नहीं समझ में आ रहा है यार। द स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है कि दो नाउन के बीच में अगर ऑफ लगे तो पहले वाले नाउन की तरह गेम चलता है। अगर यहाँ पे वही ईच कर दोगे ना, वैसे ही सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, ये रॉन्ग हो जाएगा। सो माय फ्रेंड, ये आपको समझने वाली बात है कि आप कैसे क्या करेंगे, इसको कंफर्म करेंगे। और रही बात ये रूल्स की, तो एकदम बेहतरीन रूल्स है, एक बार आप अच्छे से आप देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन पूरा बोर्ड भर जाता है माय फ्रेंड। मेरे पास स्पेस इतना ही है, मैं इससे ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और 10 से 12 मिनट के बीच में अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट मिल रहा है ना, एक एक क्लास में 2-2 3-3 रूल्स, और कहीं ना कहीं एक 2-2 3-3 रूल्स नहीं है। आप जाइए प्रैक्टिस करिए, उठाइए प्रीवियस ईयर देखिए, क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देंगे। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा जाएगा, हर कॉन्सेप्ट आपके सामने लाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। मिलेंगे सिंटैक्स के नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट, तब तक आप दिल लगा के जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और नोट्स बनाकर प्रिपेयर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप का आपके ऊपर आज से उसको पूरा करना है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट।